हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री बाय डॉक्टर पीके प्रभाकर। आज हम बात करने वाले हैं कोवैक्सीन्स और कोविशील्ड। यहाँ हम कंपेयर करेंगे दोनों वैक्सीन्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट प्रोसेसेस। सो हम देखेंगे ये दोनों वैक्सीन्स हैं जो हमने हमारे यहाँ प्रोड्यूस हुआ है, जो हमने बनाया है, दैट इज अगेंस्ट दी कोविड-19। So this those two vaccines are indigenous COVID-19 vaccines। ये हमने इंडिया में बनाया है, तो इंडिया का बनाया हुआ ये दोनों वैक्सीन्स है। हमारा इंडिया जो है दैट इज इंडिया इज ए वैक्सीन्स पावर हाउस। जो हम बनाते हैं रफली 60% ऑफ द वर्ल्ड्स वैक्सीन्स हम बनाते हैं इंडिया में। तो इंडिया में हमारे पास रफली 6 से ज़्यादा डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं वैक्सीन्स के, जो अलग-अलग सिटीज़ में लाइक Serum Institute of India in the Pune, Bharat Biotech in the Hyderabad, Santabi that is in also in Hyderabad. Then we are having Zydus Cadila in the Ahmedabad. So different कंपनियां रफली 6 से ज्यादा कंपनी है जो वैक्सीन प्रोड्यूस करती है इंडिया में। अब हम देखेंगे ये कोविड के लिए वैक्सीन हैं जो भारत बायोटेक ने बनाया है along with ICMR and National Institute of Virology. So that is Covaxins. Second one is Covishield, which is produced by Serum Biotech, Serum Institute of India, Pune. So first we are going to see about the Covaxins. Covaxins is the first indigenous vaccines against SARS-CoV-2 जो पूरी तरह इंडिया में ही बना हुआ है। अब इस वैक्सीन्स को बनाने वाली जो कंपनी है वो हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक्स, जिन्होंने ICMR नेशनल इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर के इस वैक्सीन को डेवलप किया है और ये मैन्युफैक्चर किया जा रहा है भारत बायोटेक के प्लांट्स में इन द हैदराबाद। दिस वैक्सीन कंटेन्स द इनएक्टिवेटेड फॉर्म्स ऑफ कोरोना वायरस। इनएक्टिवेटेड फॉर्म मीन्स वायरस को हम इनएक्टिवेट कर देते हैं आइदर हीट ट्रीटमेंट से या फिर डिफरेंट केमिकल ट्रीटमेंट से या फिर रेडिएशन के ट्रीटमेंट से, रेडिएशन देने से। जब भी हम हीट डालते हैं, हीट ट्रीटमेंट करते हैं तो वायरस के प्रोटीन्स का नेचर चेंज हो जाता है, प्रोटीन की स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है, तो उसकी एंटीजेनिसिटी भी चेंज हो जाएगी। तो नॉर्मली हीट ट्रीटमेंट हम अवॉइड करते हैं, रेदर वी आर गोइंग फॉर केमिकल ट्रीटमेंट जहां हम फॉर्मल्डिहाइड से ट्रीट करते हैं। तो पैथोजेंस, बैक्टीरिया, वायरस नॉर्मली किल हो जाते हैं, बट उनकी नेचुरल स्ट्रक्चर जो है वो रिटेन होती है। सो स्ट्रक्चर विल बी रिटेन, वायरस पार्टिकल्स विल बी देयर, बट देयर replication capacity because they are dead, so they cannot replicate, but replicate नहीं होंगे तो हमें कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होगा, यानी डिजीज की चांसेस नहीं होती है और ये हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है बिकॉज वायरल पार्टिकल इज देयर। जब हम ये वैक्सीन लेते हैं तो हमारे पास कुछ साइड इफेक्ट्स माइट बी पॉसिबली, देयर विल बी सम साइड इफेक्ट्स। साइड इफेक्ट्स हो क्या सकते हैं, तो इंजेक्शन साइड, जहां हम इंजेक्शन वैक्सीन इंजेक्ट करेंगे वहां पेन हो सकते हैं, स्वेलिंग हो सकते हैं, रेडनेस हो सकते हैं, बॉडी पेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, फीवर हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग और कुछ और साइड इफेक्ट्स माइट बी पॉसिबल। सिमिलरली अगर हम देखेंगे दूसरी वैक्सीन जो हमने इंडिया में बनाया है, डेवलप किया गया है बाय ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, बट हमने इसको मैन्युफैक्चर किया है इंडिया में along with Serum Institute, तो उसको दैट इज Covishield. This is CHAD. This because AD means this is produced in adenovirus, and AZD means AstraZeneca. So this is country हमारे इंडिया का सेकेंड वैक्सीन है जो हमने SARS-CoV-2 के अगेंस्ट में प्रोड्यूस किया है, जिसको हमारे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अप्रूव करी है। दिस वैक्सीन्स Covishield has been developed by Oxford University plus AstraZeneca, जो फार्मा इंडस्ट्री है उन्होंने बनाया है, डेवलप किया है, और इसकी मैन्युफैक्चरर जो है वो हमारा पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है। ये वैक्सीन डेवलप इंडिया में नहीं हुआ है, इट हैज बीन डेवलप्ड बाय ऑक्सफोर्ड एंड एस्ट्राजेनेका, वेयर एज Covaxins has been completely developed as well as manufactured in India only. This Covishield vaccines is normally produced, जैसे इसको बनाने का तरीका जो है that is replication deficient chimpanzee viral vector. So हमने chimpanzee viral vector especially adenovirus लिया, which is normally going to cause common cold. So adenovirus का कवर लिया, उस कवर को हमने यूज करा है उसके अंदर में
particles डाल के. So there that is called as viral vector. So we are taking a viral particles from some place or some other place, and that will be used as a viral vaccines. इस वैक्सीन को लेने से भी कुछ साइड इफेक्ट्स माइट बी पॉसिबल, लाइक इंजेक्शन साइट पे टेंडरनेस, हार्डनेस हो सकता है, हेडेक हो सकता है, फैटिग, मलाइस, मैल्जिया, पायरेक्सिया, चिल्स, एंथ्रेलेजिया और नाउजिया माइट बी पॉसिबल. जब हम कंपेयर करते हैं दोनों वैक्सीन को साइड बाय साइड रख के, तो आप देखेंगे कोवैक्सीन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय भारत बायोटेक along with ICMR and National Institute of Virology, whereas this Covishield is developed by Serum Institute of India. Manufacturer is Serum Institute of India, but it is developed by AstraZeneca and Oxford University. This Covaxins जो भारत बायोटेक बना रही है, वो उसमें है inactivated virus particles, whereas Covishield contains non-replicating viral vector of chimpanzee. कोवैक्सिन्स के थर्ड फेज के हमारे पास रिजल्ट्स अभी नहीं आए हैं, सो दैट इफिकेसी वी डोंट हैव, डाटा वी डोंट हैव. वेराज कोविशील्ड के डाटा हमारे पास है, जिसमें उन्होंने 70.42% ओवरऑल इफिकेसी दिखाई है. दोनों वैक्सीन की नॉर्मली स्टोरेज टेम्परेचर जो है वो हमारी नॉर्मल फ्रीज टेम्परेचर है, जहां 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप फ्रीज कर सकते हैं. तो इसके लिए सबसे ज्यादा एडवांटेजेस इसीलिए है हमारे एशियन कंट्री के लिए और स्पेशली इंडिया के लिए, कि आपको स्टोरेज के लिए अलग से कोई टेक टूल्स नहीं चाहिए और मीन्स स्पेशल अरेंजमेंट नहीं करनी है. सो नॉर्मल फ्रिज में आप नॉर्मल फ्रिज टेम्परेचर पे आप रख सकते हैं, एज वेल एज ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. आपको कोल्ड चेन की जरूरत नहीं पड़ेगी. दोनों वैक्सीन हमें 2 डोज में चाहिए होता है, 0 डेज पे और 14th डेज पे. ये वैक्सीन भी हमें चाहिए 0 एंड आफ्टर 2.5 to 3 मंथ, मीन्स 2 डोज इसकी भी चाहिए. इंडिया में रफली अभी गवर्नमेंट इमरजेंसी अप्रूवल मिली हुई है, सो इट कैन बोथ द वैक्सीन्स इज गोइंग टू बी गिवन, मींस ऑलरेडी इसकी जो डोजेज चल रही है, इंजेक्शन चल रही है, जो हेल्थ केयर सेक्टर्स को दिए जा रहे हैं. रफली कोविशील्ड ने अपनी प्राइस डिक्लेयर कर दी है, जो गवर्नमेंट को दे रहे हैं 200 रुपए पर डोज पे, और अलॉन्ग विद जीएसटी इट कम्स अराउंड 210 टू गवर्नमेंट. और जब मार्केट में आएंगे तो रफली इट विल कॉस्ट अराउंड 1000 पर डोज फॉर ए प्राइवेट मार्केट. इसके अलावा और भी कुछ वैक्सीन हैं जो अलग अलग कंपनियां बना रही है, दैट इज अगेंस्ट द कोविड-19 ओनली, लाइक ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वायरल वेक्टर जो भी हम बात कर रहे थे. मॉडर्ना की एक वैक्सीन है, जो मॉडर्ना इज ए यूएसए बेस्ड कंपनी विच इज mRNA बेस्ड. mRNA बेस्ड वैक्सीन हमारे पास इससे पहले था नहीं. दिस इज द फर्स्ट mRNA बेस्ड वैक्सीन जो हमने कोविड-19 के लिए ही बनाया है. इससे पहले किसी भी डिजीज के लिए हमारे पास mRNA बेस्ड वैक्सीन नहीं था. सो मॉडर्ना एंड फाइजर बायोएनटेक दोनों ने mRNA बेस्ड वैक्सीन बनाया है. दोनों की इफिकेसी रेट रफली 95% के लगभग है, दैट इज दी वेरी वेरी बेस्ट इफिकेसी रेट. एंड दोनों 2 डोज में हमें चाहिए था. वैक्सीन अगर आप कोई भी वैक्सीन देखें, सभी की 2 डोज चाहिए, सिंगल डोज वाला कोई वैक्सीन नहीं है. बट बिकॉज दिस mRNA बेस्ड वैक्सीन, देयर स्टोरेज के लिए हमें पास कोल्ड चेन चाहिए. रफली Moderna mRNA based vaccines need to be stored at -20 डिग्री C and Pfizer BioNTech को स्टोरेज करने के लिए 70 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, -70. तो इसके लिए आपको स्पेसिफिक कोल्ड चेन की जरूरत पड़ेगी, नॉट ओनली फॉर प्रिजर्वेशन अलॉन्ग विथ फॉरवर्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो. इसके अलावा गामालिया जो स्पुतनिक वी है, रसिया की कंपनी है, जिन्होंने वायरल वेक्टर बनाया, बेस्ट वैक्सीन बनाया है, जिनकी एफिकेसी रेट भी 91% के अराउंड है. ये भी हमें 2 डोज में चाहिए, और इसको भी आप नॉर्मली 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर पे प्रिजर्व कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. एक और वैक्सीन है जो साइनोफार्म ने बनाया, दैट इज ऑल्सो इनएक्टिवेटेड वायरस ओनली लाइक कोवैक्सीन. यहाँ इसकी एफिकेसी रेट रफली 80% है, 79% है. इसको भी आप नॉर्मल फ्रीज टेम्परेचर पे प्रिजर्व कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. इसके अलावा दीज आर द इन द क्लिनिकल ट्रायल्स और सम डाटा इज ऑलरेडी अवेलेबल. इसके अलावा कुछ और वैक्सीन हैं जो जिसपे बहुत सारे काम चल रहे हैं, जैसे जाइडस कैडिला जो अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है, उनकी वैक्सीन हैं जाइकोव DI जो वो डेवलप कर रहे हैं, जाइडस कैडिला डेवलप कर रही है. इसके अलावा एक वैक्सीन जो हैदराबाद बेस्ड बायोलॉजिकल ई कंपनी है, दैट इज द फर्स्ट इंडियन प्राइवेट वैक्सीन मेकिंग कंपनी, जो यूएसए के साथ यूएसए की कंपनी डायनावैक्स के साथ और बेयर्स कॉलेज ऑफ मेडिसिन के साथ मिलके वैक्सीन डेवलप कर रही है.
सो अदर कंपनी जो है जो प्राइवेट नहीं है, बट दिस इज द फर्स्ट प्राइवेट कंपनी हु इज गोइंग टू मेक वैक्सीन्स। इसके अलावा HGCO19 इंडिया फर्स्ट mRNA बेस्ड वैक्सीन जो पुणे बेस्ड कंपनी है जिनोवा वो बना रही है along with the Seattle based HDT बायोटेक कॉर्पोरेशंस। यहाँ ये mRNA बेस्ड है along other than Moderna and Pfizer and Tech के अलावा। दिस इज थर्ड mRNA बेस्ड वैक्सीन। इसके अलावा सेकंड वैक्सीन जो सीरम इंस्टीट्यूट भी डेवलप कर रही है, इसके अलावा सीरम इंस्टीट्यूट का एक है कोविशील्ड। उसके अलावा ये दूसरी वैक्सीन है जो सीरम इंस्टीट्यूट डेवलप कर रही है along with अमेरिकन वैक्सीन डेवलपमेंट कंपनी नोवावैक्स। इसके अलावा नेजल वैक्सीन भी डेवलप, उस पर भी काम चल रहा है जो भारत बायोटेक कर रही है, हैदराबाद बेस्ड कंपनी। सो दिस आर डिफरेंट वैक्सीन कैंडिडेट जो भी हमारे पास हैं। तो होपफुली यू लाइक द वीडियो। सो दिस इज ऑल, थैंक यू वेरी मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट, और बेल बटन को दबा दें सो दैट आपको सारे नोटिफिकेशंस जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा वो आपको मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।